अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद शेख और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। नाजरीन, बरतानिया के इमिग्रेशन हुकाम ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के वीज़ा में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अब नवाज़ शरीफ इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील का हक़ महफूज रखते हैं। मरीम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगे। नवाज़ शरीफ को चाहिए कि वो इस फैसले के ख़िलाफ़ ज़रूर अपील करें, लेकिन जैसे ही उनकी अपील मंजूर हो, यानी कि उनको क़याम की इजाज़त दोबारा दे दी जाए, उसके बाद नवाज़ शरीफ फ़ौरन पाकिस्तान वापस आ जाएं। इस तरह उनको बहुत फ़ायदा होगा और जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी शरीफ फैमिली के साथ सलूक रवा रखे हुए हैं, जैसा कि आबिद शेर अली के केस में हुआ, वो ख़त्म हो जाएगा और नवाज़ शरीफ की पार्टी को बहुत बूस्ट मिलेगा। नवाज़ शरीफ के पास इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। वो सऊदीया में भी क़याम कर सकते हैं और किसी और जगह भी जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए बेहतरीन फ़ैसला यही होगा कि वो पाकिस्तान आ जाएं। जैसे ही ये ख़बर आई, पूरे पाकिस्तान में धूम मच गई। जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं, उन्होंने खुशी के शादियाने बजाने शुरू कर दिए। बिलाशुबा उनका ऐसा करना बनता भी था। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म का उधर बरतानिया में रहने की दरख्वास्त मुस्तरद हो जाना किसी तरह भी कोई आम बात नहीं है। इससे नवाज़ शरीफ की साख को न सिर्फ पाकिस्तान में नुकसान पहुंचा है, बल्कि बैरून मुल्क जो उनका इमेज है वो भी बुरी तरह मजरूह हुआ है। बरतानिया जब भी इस तरह की सूरत हाल होती है तो वो फ़ैसला अदालतों पर डाल देते हैं। अब नवाज़ शरीफ अदालत में पेश होंगे और अदालतें फ़ैसला करेंगी कि उन्हें वहाँ क़याम करने की इजाज़त दी जा सकती है या नहीं। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि वहाँ की अदालतें पाकिस्तान की तरह काम नहीं करती। जब नवाज़ शरीफ अदालत में पेश होंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ क़याम क्यों करना चाहते हैं, या उनसे पूछा जाएगा कि आप 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, तो आपके साथ वहाँ क्या सलूक रवा रखा गया। तो फिर नवाज़ शरीफ वो बातें भी बता सकते हैं जो अभी तक किसी को नहीं मालूम। जैसा कि उन्होंने GT रोड मार्च के दौरान ऐलान किया था कि मैं बहुत सी बातें बताऊंगा, लेकिन उन्होंने बताई नहीं। इस तरह के इसहाक डार के केस में हुआ था कि जब उन्हें बरतानिया से लाने की बातें हो रही थी, इंटरपोल के ज़रिए उनको वापस लाने की बातें हो रही थी, तो उस वक्त उन्होंने भी कहा था कि अगर मुझे अदालत में बुलाया गया तो फिर मैं सारी बातें बताऊंगा कि मुझे क्यों पाकिस्तान से भेजा गया, मुझे मेरे ख़िलाफ़ क्यों घेरा तंग किया गया, और इस तरह की दूसरी बातें भी मैं बरतानिया में बता दूंगा। ज़ाहिर है, जब आप किसी को दीवार के साथ लगाते हैं तो फिर उसने अपना नुक्ता नज़र तो बयान करना होता है। गो के तहरीक इंसाफ के लिए ये एक अच्छी पोजीशन है, क्योंकि कई महाज़ों पर उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। अफ़गान महाज़ यानी अफ़गानिस्तान से भी उनको कोई मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा था। कुछ शख्सियात ने, हमारी जो अहम शख्सियात हैं, उन्होंने चाइना का भी दौरा किया, लेकिन उनको वहाँ से भी कोई हौसला अफज़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद ये लोग अमेरिका भी गए ताकि चाइना को बताया जा सके कि हमारे पास अमेरिकी ऑप्शन भी है, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला। बल्कि अमेरिकी थिंक टैंक्स ने, अमेरिकी आला क़यादत ने तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कठपुतली तक कह दिया। बहरहाल ये तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी ख़बर है, उनके बयानिए को, उनके नैरेटिव को बूस्ट मिलेगा इससे, लेकिन ये कोई लॉन्ग रन में इनके लिए कोई अच्छी ख़बर नहीं है। नवाज़ शरीफ अगर पाकिस्तान आ जाते हैं तो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। जैसा कि नजम सेठी ने भी बताया था कि नवाज़ शरीफ को बाहर भेजना इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के साथ हुआ था, उनको इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से ही भेजा गया था बाहर। बहरहाल नून लीग के लिए कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। अगर क़याम की इजाज़त मिल भी जाती है तो भी नून लीग के लिए ये अच्छा यही होगा कि नवाज़ शरीफ वापस तशरीफ़ लाएँ, अपने मुकदमात का दिफा करें, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया था और मरीम नवाज़ शरीफ के हमरा पाकिस्तान आए थे। हालांकि उस वक्त उनकी अहलिया कलसूम नवाज़ वहाँ पर शदीद अलील थी और नवाज़ शरीफ की कैद के दौरान ही मोहतरमा कलसूम नवाज़ का भी इंतकाल हो गया था। नाज़रीन,
कल से सोशल मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी एतजाज़ अहसन का एक बयान गर्दिश कर रहा है, जो कि उन्होंने वसीम बदामी के साथ गालिबन गुफ्तगू करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ अब भारत भी जा सकते हैं, यानी कि भारत भी उनको बुला सकता है। एतजाज़ अहसन अपनी उस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं जो कि उन्होंने कभी अपनी ज़ोजा बुशरा एतजाज़ के लिए नून लीग से सूबाई असम्बली के टिकट का मुतालबा किया था और वो टिकट उनको नहीं दिया गया था। एतजाज़ अहसन एक सीनियर रहनुमा हैं, उनको इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती। उन पर भी मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि जब वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला थे पीपल्स पार्टी के दौर में, तो उन्होंने मुबैना तौर पर सिखों की फ़हरिस्तें फ़राहम की थी इंडिया को। उनको उस वक्त भी रा का एजेंट कहा गया था। एक जहांदीदा सियासतदान के मुंह से इस तरह की बातें सुनना कोई अच्छी बात नहीं है। आपको ये भी बताते चलें कि एतजाज़ अहसन नवाज़ शरीफ के वकील भी रह चुके हैं। अगर नवाज़ शरीफ इतने ही गलत थे तो एतजाज़ अहसन उस वक्त उनके वकील क्यों बने थे, और अगर अब वो गलत हैं तो उनके ख़िलाफ़ इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं। एतजाज़ अहसन को चाहिए कि वो अपने मर्तबे का ख्याल करें और इस तरह की लाजानी गुफ्तगू से परहेज़ करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत शुक्रिया।